आपने मुझे पशुपालन और मत्स्य पालन के बजट पर चर्चा करने का मौका दिया। मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मान्यवर, हमारे देश की संस्कृति धरोहर में पशुपालन और मत्स्य पालन का विशेष महत्व रहा है। भारतीय संस्कृति और पौराणिक कथाओं में पशुपालन का गहरा नाता है। महाभारत जैसे महाकाव्य में भगवान श्री कृष्ण को गायों का चरवाहा बताया गया है। मानवर, जो पशुपालन की महत्ता को दर्शाता है, गोकुल और वृंदावन में गायों का पालन पोषण भारतीय समाज के लिए आदर्श माना गया है। श्रीमान, भारतीय परंपरा में पशुधन का महत्व इतना अधिक रहा है कि कामधेनु को मानव की समस्त इच्छाओं की पूरक माना गया है। कामधेनु, जिसे सर्व कामधुक भी कहा जाता है, जो हमारी धार्मिक कथाओं में एक दिव्य गाय के रूप में देखा गया है, जो अपने धारक को हर प्रकार की समृद्धि और सुख प्रदान करती है। इसी प्रकार मत्स्य पालन का भी हमारी संस्कृति में महत्वपूर्ण स्थान है। मत्स्य अवतार में भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप में प्रकट होकर मानवता की रक्षा की थी। सभापति महोदय, ये कथा न केवल धार्मिक महत्व को रखती है, बल्कि ये भी दर्शाती है कि भारतीय समाज में मत्स्य पालन कितनी पुरानी और महत्वपूर्ण परंपरा है। मानवर, पशुपालन और मत्स्य पालन केवल न आर्थिक रूप से किसानों और मछुआरों के जीवन में समृद्धि दिलाते हैं, बल्कि हमारे सांस्कृतिक और धार्मिक जीवन का भी अभिन्न हिस्सा हैं। आज भी ग्रामीण जीवन इनकी महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है और हमें इन परंपराओं को संजोए रखना चाहिए। श्रीमान, भारतीय अर्थव्यवस्था में पशुपालन की महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत दुनिया में सबसे अधिक पशुपालन रखने वाला देश है, जिसकी कुल संख्या लगभग 535.78 मिलियन है। लगभग 20.5 मिलियन लोग अपनी आजीविका के लिए पशु पर निर्भर हैं। पशुधन ने छोटे किसानों के परिवारों की आय में 16% का योगदान दिया है, जबकि सभी ग्रामीण परिवारों के लिए ये औसत 14% है। मानवर, पशुधन ग्रामीण समुदाय के लिए 2/3 लोगों की आजीविका प्रदान करता है। ये भारत में लगभग 8.8 आबादी को रोजगार भी प्रदान करता है। भारत में पशु संसाधन विशाल हैं। वर्तमान जलवायु परिवर्तन के दौर में, जहां मानसून की अनियमितता या मौसमी विभीषिकाएं फसलों को तबाह कर देती हैं, उस वक्त ये पशुधन ही किसानों को सहारे का काम करता है। इसके अलावा पशुधन मत्स्य पालन हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के साथ साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था की भी रीढ़ है। ये न केवल स्थायी आजीविका प्रदान करते हैं, बल्कि हमारे समाज को स्थायित्व और सुरक्षा प्रदान करते हैं। श्रीमान, दुर्भाग्य है 2024-25 के बजट में इस सरकार इस महत्वपूर्ण क्षेत्र को प्राथमिकता नहीं दे रही है। वर्ष 2023-24 के लिए पशुपालन और डेयरी के लिए राजस्व बजट को 4,289.09 करोड़ रुपए से घटाकर 4,283.57 करोड़ कर दिया गया है। वहीं पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण के कार्यक्रम के बजट में मामूली वृद्धि करते हुए इसे 2,349.7 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2,400
65 किया गया है। ये वृद्धि भी इस क्षेत्र की व्यापक जरूरतों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है। सरकार द्वारा किए गए ये कदम पशुधन मत्स्य पालन क्षेत्र की जरूरतों को अनदेखा करते हैं। मौजूदा बजट आवंटन में इस क्षेत्र की आवश्यकता को पूरा करने के लिए भी अपर्याप्त है। इसके अलावा पिछले वित्तीय वर्ष में मछली योजना पशुपालन विभागों में संशोधित बजट को घटा दिया गया है। श्रीमान, सरकार की इस उदासीनता के चलते ये कि वो क्षेत्र का विकास को गंभीरता से नहीं करते हैं। इस क्षेत्र के लिए अधिक धन आवंटन की आवश्यकता है ताकि पशुधन और मत्स्य पालन के माध्यम से हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा सके और देश को समृद्धि के योगदान में दिया जा सके। मानवर उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। पशुओं के संरक्षण के लिए पर्याप्त बजट की व्यवस्था नहीं है। हमारी लोकसभा क्षेत्र फतेहपुर में छुट्टा जानवरों से सबसे ज़्यादा किसान तो परेशान हैं और वो छुट्टा जानवर भी जीवन मौत से जूझ रहे हैं और उनके लिए सरकार द्वारा इस तरीके का कोई इंतजाम नहीं किया गया है कि उनके लिए चारे का प्रबंधन हो। हमारे उत्तर प्रदेश में खास करके जितने बुंदेलखंड का इलाका है वहाँ पर ये छुट्टा जानवर किसानों का तो नुकसान कर ही कर रहे हैं, अब जन लोगों को मार भी रहे हैं। और इस तरीके की घटनाएं न जाने कितनी आती हैं कि सांडों ने फ्लैट व्यक्ति को मार दिया, सांडों ने इनको गिरा दिया, इस तरीके की बात आती है। मानवर छुट्टा जानवरों से निजात दिलाने के लिए समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने अपने जमाने में उनको पर्याप्त चारे की व्यवस्था की थी, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस तरीके से छुट्टा जानवरों को वहां कोई संरक्षण नहीं मिला जा रहा है, उनके खाने के लिए मात्र 30 रुपया दिया जाता है और मानवर इस तरीके से उत्तर प्रदेश में पशुपालन की स्थिति, मत्स्य पालन की स्थिति बद से बदतर हो गई है। श्रीमान, मैं अपने जिले फतेहपुर में आपसे मांग करना चाहता हूं, हमारे यहाँ 2 डेयरी के बड़े बड़े प्लांट थे जो पराग के, दोनों डेयरी के प्लांट बंद है मानवर 5 साल से, उन पर किसी भी तरीके का कोई काम नहीं हो रहा है, उनको चालू किया जाए। इसी तरीके से मानवर डेयरी संचालन सुव्यवस्थित नहीं है। फतेहपुर जिले में मानवर एक वेटनरी कॉलेज खोलने की आवश्यकता है। बुंदेलखंड में दुआबा का वो एरिया है, अगर वहाँ एक पशु चिकित्सालय महाविद्यालय खोल दिया जाए तो पशुओं की समृद्धता में बहुत बड़ा योगदान हो सकेगा। इसलिए मानवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में पशुओं की बेहाल हालत पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी बातें बड़ी बड़ी करती है लेकिन स्थिति बद से बदतर हो गई है। मैं आपने मुझे समय दिया, मैं इसके लिए भी आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। किसान तक खाना है तो उगाना है, 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 किसान तक खाना है तो उगाना है।